दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए कंटेंट के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, अगर आप 12th के बाद एक ऐसा करियर लाइन चुनना चाहते हैं जिसमें सम्मान भी हो, अच्छी सैलरी भी हो और अच्छा ग्रोथ भी हो, तो आप लोगों के समक्ष अच्छा विकल्प है चार्टेड अकाउंटेंट सीए। तो बच्चों, हमारे सामने ये सवाल उठता है कि सीए है क्या और हम सीए कैसे बने। तो इसके लिए बच्चों मैं आपके समक्ष सरल भाषा में आप लोगों को इसका रोड मैप बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम देखें कि सीए चार्टेड अकाउंटेंट हम कैसे बने। तो बच्चों, सबसे पहले सीए क्या होता है। तो सीए जो होता है बच्चों, उसको हम चार्टेड अकाउंटेंट्स कहते हैं। और इसके लिए सीए बनने के लिए आपको यह कोर्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसको मैनेज करता है, अरेंज करता है। तो ये इसकी परीक्षा लेता है। इनके माध्यम से पूरे भारत में इसकी परीक्षाएं ली जाती हैं। बच्चों, सीए बनने के पश्चात वो कार्य क्या करता है, सीए का वर्क क्या होता है। तो सीए का काम होता है अकाउंटिंग करना, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और फाइनेंस। ये चार कार्य उसके प्रमुख होते हैं। अब हमारे लिए आता है कि सीए बनने के लिए हमको क्या प्रोसेस करनी होगी, क्या क्या हमें सीए बनने के लिए करना होगा। तो इसमें बच्चों हमको 4 स्टेप में जाना होता है। तो इसका पहला स्टेप है सीए फाउंडेशन। तो सर्वप्रथम क्लास 12th के पश्चात आपको सीए फाउंडेशन की परीक्षा पास करनी होती है। तो सीए फाउंडेशन की परीक्षा हम कैसे पास करें। तो सर्वप्रथम आपको क्लास 12th पास होने के पश्चात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपको सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इसके लिए आपको वर्ष में 2 बार आपकी मई और नवंबर में इसकी एग्ज़ाम्स होती है। उस एग्ज़ाम में आपको बैठना होगा। उसमें आपके 4 पेपर लिए जाएंगे, 4 पेपर्स होंगे। वो पेपर्स क्या क्या हैं। तो पहला पेपर्स होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा प्रश्न पत्र होगा बिजनेस लॉ। तीसरा प्रश्न पत्र होगा बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। और चौथा पेपर होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो इस प्रकार से बच्चों 4 प्रश्न पत्र आपके इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। और इसमें परीक्षा पास करने के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 अंक लाना होगा, 40% लाना होगा। और साथ में टोटल 400 में आपको कम से कम 200 अंक लाने होंगे। अगर यदि आप किसी भी विषय में 40 नंबर से कम आपका अंक आते हैं और टोटल 200 से कम अंक आते हैं तो आप क्या माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे। तो इस परीक्षा में पास होने की शर्त है कि आपको टोटल 400 में 200 अंक, कम से कम 200 अंक आना अनिवार्य है। और प्रत्येक विषय में 100 में 40 अंक अर्थात 40% आना अनिवार्य है। अगर 40 नंबर से एक भी नंबर कम हो जाता है या 200 नंबर से एक भी कम हो जाता है तो आप परीक्षा क्या माने जाते हैं, फेल माने जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पर क्या देना होगा, फाउंडेशन की परीक्षाएं देनी होगी, 4 पेपर्स बैठने होंगे। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो अगला स्टेप आपका प्रारंभ हो जाएगा। और अगला स्टेप है आपका सीए इंटरमीडिएट। तो सीए इंटरमीडिएट में कब आप अपेयर होंगे, जब आप फाउंडेशन की परीक्षा क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो आपका अगला स्टेप हो जाएगा। तो फाउंडेशन की परीक्षा पास करने के पश्चात आपके इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होंगे। प्रत्येक ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट हैं, 3-3 विषय हैं। इस तरह से आपको 6 विषय की एग्ज़ाम देनी होती है।
तो चाहें तो आप सिंगल ग्रुप में परीक्षा में बैठ सकते हैं, या चाहे तो एक साथ दोनों ग्रुप की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अर्थात आपको सीए इंटरमीडिएट में 6 पेपर पास करने होंगे, और अगर आप 6 पेपर्स पास हो जाते हैं, आपके दोनों ग्रुप निकल जाते हैं, तो आपका थर्ड स्टेप आपका प्रारंभ होता है, जिसको हम यहाँ पे आर्टिकलशिप कहते हैं, और जिसको हम सामान्य भाषा में ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ये ट्रेनिंग्स आपको 2 से 3 साल की प्रैक्टिस ट्रेनिंग कंपलसरी करनी होती है। किसी भी सीए के साथ आप काम करते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिए जाते हैं। अब आर्टिकलशिप होने के पश्चात आपको सीए फाइनल की परीक्षा देनी होगी, और सीए फाइनल की परीक्षा में भी 2 ग्रुप्स हैं, उसमें भी प्रत्येक ग्रुप में 3-3 विषय हैं, 3-3 सब्जेक्ट हैं। यहाँ भी आपको कितने विषय देने होंगे? 6 विषय देने होंगे। सामान्यतः ये भी 100 नंबर का 100 मार्क्स का पेपर्स होता है। इसका भी सेम पैटर्न है, एग्रीगेट 50%, और प्रत्येक विषय में 40% कम से कम अंक आपको लाने होते हैं। और जैसे ही आप आखिरी एग्ज़ाम ये पास करते हैं, आखिरी एग्ज़ाम देते हैं, और इस एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं, तो इस तरह से आप क्या बन जाते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बन जाते हैं। तो बच्चों, इसमें कम से कम आपको कितना समय लगेगा? तो इसमें बच्चों आपको 4.5 साल से 5 वर्ष के बीच में समय लगता है, अगर यदि आप लगातार एग्ज़ाम्स परीक्षाएं पास कर रहे हैं तो। अन्यथा आपको 5 से अधिक वर्ष भी लग सकते हैं। मिनिमम 4.5 साल से 5 वर्ष लगता है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये डिग्री नहीं है। हाँ बच्चों, इसमें आपकी सैलरी क्या होती है, वेतन क्या होता है आपको इसमें? तो सीए की सैलरी है इसको बच्चों, शुरुआत में अगर आप सीए जस्ट बनते हैं तो उसके बाद पश्चात आपको कम से कम 30,000 और मैक्सिमम 60 से 70,000 रुपये का तो जॉब तत्काल मिल जाता है। अगर जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, कम से कम 1 साल का अनुभव हो जाता है या उससे ज़्यादा अनुभव हो जाता है, तो लगभग आपका 1 लाख रुपए पर मंथ क्या रहती है, इसकी सैलरी रहती है। तो बच्चों, सामान्यतः सीए बनना उतना आसान नहीं है। इसकी परीक्षाएं बहुत कठिन होती हैं, मेहनत करनी होती है, लेकिन अगर आप सीए बनने के लिए इसके लिए सही रणनीति और मेहनत अगर आप करते हैं तो ये सीए बनना कोई आराम से आप आसानी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो मेरे तरफ से टिप्स है, अगर आप सीए बनना चाहते हैं और बनना है तो आपको कुछ बातें को विशेष ध्यान रखनी होगी। रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर रहने चाहिए। और आपको मॉक टेस्ट, इसके कंपलसरी मॉक टेस्ट देते रहना होगा, और आपको डिसिप्लिन रखना होगा और पेशेंस रखना होगा। अगर आप 5 बातें ध्यान रखते हैं, करते हैं, तो आप आसानी से आप क्या बन सकते हैं? सीए बन सकते हैं, और आप सीए बनेंगे। आप सभी बच्चों को सीए बनने आए हैं या जो सीए बनना चाहते हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।